नमस्कार, आज के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे टॉक शो का विषय है मिशन निपुण और हमारे अतिथि वक्ता के रूप में श्री प्रवीण चंद्रा सर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आज के टॉक शो में। थैंक यू प्रियंका जी। ये बहुत ही अच्छा नवाचार है और पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हाँ, आपको भी और सर। और इस तरह से बातचीत करना, अपने शिष्यों तक पहुंचना, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा नवाचार है। इसको मैं आशान्वित हूँ कि आगे भी आप इस चीजों को अलग-अलग टॉपिक्स पे आप जरूर जारी रखेंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। हम अपने सभी दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा-सा परिचय दे दें। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सर ईसीसीई के क्षेत्र में एक बहुत चर्चित नाम है और इन्होंने ईसीसी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और जो चहक कार्यक्रम पूरे बिहार में इतना सफल रहा है, इसमें प्रवीण सर का बहुत अहम योगदान रहा है और भी बहुत सारे कार्य सर ने किए हैं। तो आज हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे शिक्षकों के बीच मिशन निपुण को लेकर के और जो चहक कार्यक्रम है, एफएलएन हो, ईसीसीई हो, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी जानकारियाँ प्रशिक्षण के माध्यम से भी दी गई हैं, पर फिर भी कुछ भ्रांतियाँ उनके बीच हैं। तो एक बार शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं इन चीज़ों के बारे में और आपके माध्यम से हम अपने शिक्षकों के बीच में इन सारी जानकारी को एक बार फिर से रखते हैं। जरूर प्रियंका जी। कुछ तो प्रश्न हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से बनाया गया है और हम आपके बीच रखना चाहते हैं सर। तो शुरू से शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल है हमारा कि मिशन निपुण, एफएलएन हो या फिर चहक कार्यक्रम हो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर थोड़ा संक्षिप्त में सर जानना जरूर चाहेंगे। जी, सकता हूँ थोड़ा-सा, लेकिन बात शुरू करूँ उससे पहले मुझे कुछ कहना था। जी, वस्तुतः आज का दिन भी आपने बहुत अच्छा चुना है, हाँ? और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। शायद मुझे भी आप जैसे ही या अन्य जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे बताया होगा या पढ़ाया होगा या सिखाया होगा चीज़ों को। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि निपुण एफएलएन और चहक। वस्तुतः देखा जाए तो निपुण एक गाइडलाइन है। हाँ, निपुण एक मार्गदर्शिका है जिसका कि पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कि समझ के साथ पढ़ना और गणना करना, ये निपुण है। और निपुण गाइडलाइन निकाला गया था। उससे पहले थोड़ा-सा अगर और बैक स्टेज में अगर जाएँगे हम लोग, तो निपुण गाइडलाइन से निकलने से पहले एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका कि लक्ष्य है, हाँ, कि मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार से कि बाय 2030 तक हर बच्चों को, हर एक बच्चे को एसडीजी 4 का जो गोल है अपना, हाँ, तो हर बच्चे को पढ़ना, लिखना, गणना करना और उसमें साथ ही साथ कि यूनिवर्सल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन को प्राप्त करना। तो लेकिन ये एनईपी का है। एनईपी में भी जो एनईपी ने फिर बाद में अपने लिए लक्ष्य, कहते हैं ना कि अगर लक्ष्य की अगर प्राप्ति करनी हो तो छोटे-छोटे लक्ष्य आयामों को रखा जाता है। तो उसमें से एक है एफएलएन, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों में देना, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करना। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 तक।
कि हम 2026 तक 2025 में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मुझे पता है आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी हमारे शिक्षक हैं, सब लोग पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स निकालती रहती है और समय समय पर जो चेंजेस करने होते हैं और आपको सपोर्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना, ये एक फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है और उसको हमें 2026 तक प्राप्त कर लेना है। इसके साथ-साथ दूसरा सवाल था आपका, अगर प्रियंका जी अगर गलत हूँ तो थोड़ा-सा कि चहक। चहक एक्चुअली बहुत कहते हैं कि चहक नाम सुनने से ही मन में थोड़ी-सी खुशी सी आ जाती है कि चिड़ियों का चहचहाना, किलकारियाँ बुनना, सुनना। तो उन बच्चों में जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र से आ रहे हैं, हाँ, और आंगनवाड़ी केंद्र से आएँगे और वस्तुतः स्कूल में आएँगे, तो आंगनवाड़ी केंद्र में ना उनको एक कमरा में बच्चों को बैठाया जाता है जिसमें कि 40 बच्चे के लगभग होते हैं। हाँ, जी, और बच्चे जब अचानक स्कूल में आते हैं तो उनके एक साथ उनको बहुत सारे कमरे देखने को मिलता है, बड़ा-सा मैदान देखने को मिलता है। तो उन बच्चों के लिए जो आज तक केवल आंगनवाड़ी दीदी से पढ़ते आए हैं, हो सकता है कक्षा 1 में पढ़ाने वाली शिक्षक दीदी हों या कोई शिक्षक अ, मेल भी हो सकते हैं। तो स्कूल के साथ कैसे तारतम्यता बैठाई जाए, कैसे बच्चे का मन लगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चहक का निर्माण किया गया और ये 3 महीने का होता है। विद्या प्रवेश एक गाइडलाइन है, विद्या प्रवेश के गाइडलाइन के अनुसार से ही चहक का निर्माण किया गया है। तो बहुत सारे राज्यों ने विद्या प्रवेश को ही अपने स्कूल में लागू किया था, लेकिन बिहार बहुत सारे राज्यों में से एक राज्य है जिसने कि 3 महीने का एक मार्गदर्शिका तैयार किया, जिसमें कि लगभग 140 गतिविधियाँ हैं और वो प्ले बेस्ड पेडागोजी पे आधारित है। हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, एनसीएफएस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, वो भी इस बात की एडवोकेसी करता है, कहता है कि नहीं, बच्चों को अगर सिखाने की ज़रूरत है, तो उसको प्ले बेस्ड पेडागोजी से सिखाया जाए, कम से कम अर्ली ईयर्स में। अर्ली ईयर्स कहने का मेरा मतलब है कि प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक और इवन के बाद में भी आप जानते होंगे कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट जो होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है। हाँ? तो ये विद्या प्रवेश को ही ध्यान में रखते हुए चहक का निर्माण किया गया और इसमें चहक में जितने भी डोमेन्स हैं, हाँ? चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो संख्या ज्ञान और पर्यावरणीय जागरूकता की बात हो या भावनात्मक विकास की बात हो या शारीरिक विकास की बात हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए चहक का निर्माण किया गया और चहक इतना सक्सेसफुल हुआ, इस पूरा का पूरा क्रेडिट आप जैसे शिक्षकों और बाकी, चूंकि फोटो में केवल आपका देख रहा हूँ, तो आप जैसे शिक्षक और जो बाकी जितने भी जुड़े हुए जो भी शिक्षक हैं उनको सत सत नमन कि उनके कारण ही चहक ये इतना सक्सेसफुल हुआ। मैं तो केवल सूत्रधार था। बाकी बहुत सब में फील्ड में जो स्कूल में जो जिन लोगों ने लागू किया, जिस तरह से बच्चों को सिखाया, वो असल में मार्गदर्शक थे और उन्होंने ही उस चीज़ को किया है। तो चहक का मतलब है बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव। हाँ, तो ये अंतर है। तो मैं अब थोड़ा-सा समराइज़ कर दूँ कि निपुण मिशन, चहक और एनईपी। एनईपी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं एनईपी के अंतर्गत। एनईपी के अंतर्गत हमारा एनसीएफएस है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज है। उसके अलावा निपुण गाइडलाइन है, उसके अलावा चहक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो अभी हमें अगर फोकस करना है तो हमें केवल बच्चों पे फोकस करना चाहिए और बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही इन चीज़ों को बनाया गया है, इन चीज़ों को किया गया है। प्रियंका जी अगर कुछ और मतलब अगर मैं छूट रहा हूँ, अगर कोई किसी अगर हमारे जी, व्यूअर का सवाल है या तो आप उनकी तरफ से कुछ पूछ सकती हैं। मैं बिल्कुल, थोड़ा-सा और बिल्कुल। जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ और कहना था कि मुझे लगता है शायद आपके सवाल में ये चीज़ होगा, आई बिलीव
अ, अभी बहुत सारे सवाल हमारे हैं। अच्छा, ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। जी, थैंक यू। और जहाँ तक चहक की बात है सर, चहक ने आंगनबाड़ी और विद्यालय इनके हुँ, बीच में एक पुल का काम किया है, जो एक गैप बनता है, बच्चों को जोड़ने का काम किया है। बच्चों के बीच शिक्षकों ने इतने इंटरेस्टिंग वे में इन चीज़ों को करवाया है और इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा है बिहार के सभी विद्यालयों में। हमारे यहाँ भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो इसके लिए जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को बनाया, विकसित किया और लागू करवाया, उन सभी को हम सभी शिक्षकों की ओर से हृदय से आभार है। धन्यवाद। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि एक बात निकल के आती है कि निपुण भारत अभियान और फिर इधर शिक्षक देखते हैं बहुत सारे बैनर्स में मिशन निपुण बिहार करके सारी चीज़ें आती हैं। तो एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न उनके बीच ये भी रहता है कि कहीं ये 2 अलग-अलग चीज़ें तो नहीं हैं। थोड़ा-सा इस बिल्कुल, पे प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं प्रियंका जी। एक्चुअली देखिए निपुण कोई भी गाइडलाइन निकलता है मिनिस्ट्री की तरफ से, हाँ? जी, तो अगर मिनिस्ट्री की तरफ से निकलता है तो उसको मतलब इंडिया या भारत उसके लास्ट में जोड़ा जाता है, हाँ? जी, जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जांपल दे कि बहुत सारे करिकुलम है, जैसे आधारशिला एक आया है, हाँ? आधारशिला बच्चों में शुरुआती वर्षों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों में जोड़ने की बात है। तो उसमें ये भी है, एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने स्टेट के अनुसार कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ कर सकें। तो निपुण भारत और निपुण मिशन दोनों अलग-अलग नहीं हैं, चीज़ें एक ही हैं, केवल अगर बिहार में है तो उसको निपुण बिहार के नाम से हम लोगों ने उसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ किया है। निपुण भारत और निपुण मिशन दोनों एक है। उसमें कहीं से भी मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। लोगो हम लोगों ने निपुण का बिहार, चूँकि हम बिहार वासी हैं, तो भई इतना तो हक बनता है कि हम अपने बिहार में हमारे शिक्षक इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम उसको निपुण बिहार का नाम दें। क्योंकि हमारे हर बच्चे निपुण बनेंगे, हमारे हर बच्चे गणना करना और साक्षर होना सीखेंगे। इसीलिए निपुण मतलब लोगो है, निपुण बिहार एक लोगो है और बिहार में चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उसका निपुण बिहार नाम दिया है। जी। जी। धन्यवाद सर। चूँकि हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमारा ये उद्देश्य ही ये है ये ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि शायद इस पे हम लोग को बहुत पहले भी बात करनी चाहिए थी और थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू सर। अगला सवाल ये है कि कई बार होता है कि मिशन निपुण, एफएलएन इनको भी लोग अलग-अलग समझ लेते हैं कई बार। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि एफएलएन क्या है और यह किन कक्षाओं के लिए है? एक्चुअली आपके सवाल के पहले ही अंतरा में दूसरा सवाल का उत्तर है कि निपुण मिशन क्या है और एफएलएन में अंतर क्या है। वस्तुतः दोनों में कोई अंतर है नहीं। हाँ, एफएलएन है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि हमारा काम है, लेकिन वो ड्राइव होता है निपुण मिशन से। निपुण मिशन में बहुत सारे लक्ष्य जो हैं वो लक्ष्य को लेके अधिगम प्रतिफल दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर क्लास का बच्चे को, मान लीजिए कि अब बच्चा अगर कक्षा 1 में है तो उनको इन सब चीजों को आ जाना चाहिए, तो निपुण के डॉक्यूमेंट में उस चीज को लिखा गया है। और जी, एफएलएन इज ए कॉन्सेप्ट। एफएलएन, आप एफएलएन पे अगर आप ढूंढेंगी कोई किताब या कोई डॉक्यूमेंट तो आपको नहीं मिलेगा। जी, एफएलएन एक्चुअली इज ए कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को धरातल पर वर्ग कक्षा 1 और कक्षा 2 को, जो प्राथमिक कक्षाओं में होता है, कि उसको कैसे हम लोग ले जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए निपुण मिशन का निर्माण किया गया था। निपुण मिशन मैं माफ कीजिएगा, निपुण मिशन मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया था, जिसमें कि जी, हमारे पास ग्रेड वाइज कि क्या-क्या अधिगम प्रतिफल हैं जो बच्चों को आना चाहिए। एफएलएन जो है, एफएलएन एक्चुअली एफएलएन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, बड़ा सा अम्ब्रेला है, जो ये कहता है कि कक्षा 2 तक, अ, मतलब प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक बच्चों में 3 बातों की वो बात करता है एफएलएन।
पहला कि बच्चे का हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, हाँ, और वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरा है इन्वॉल्व लर्नर, कि बच्चे आसपास की चीजों को, आसपास के वातावरण से कैसे वो सीख सकते हैं, हाँ? उसमें में उसको अगर डिस्क्राइब करें इन्वॉल्व लर्नर को, तो इन्वॉल्व लर्नर में ना जैसे कि अगर बच्चे की भाषा की बात करें या बच्चे की गिनती की बात करें, गणना की बात करें, तो आसपास के जैसे कि स्कूल में ही मान लीजिए कि बहुत सारे स्कूल के आसपास पेड़ होंगे, जी। पत्तियां होंगी, गिट्टी होंगे। मैंने आपका रिसेंटली एक टीएलएम देखा है, थैंक यू, यू हैड मेड द ब्यूटीफुल टीएलएम। तो वो भी आसपास की चीजों से ही है। हाँ, एक्चुअली आप जैसे बहुत सारे और भी शिक्षक हैं जो ये काम को करते हैं। तो मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। और एफएलएन का मूल यही है कि पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है इन्वॉल्व लर्नर, कि आसपास की चीजों को कैसे यूज करके बच्चे उसको सीख सके, बच्चे उसमें आपस में बातचीत करके कैसे उसको चीजों को यूज करें और सीखें। और तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, तो बच्चे कैसे संभावी और मतलब प्रभावी संप्रेषण करेंगे, अपने शिक्षकों के साथ बातचीत कर पाएंगे, अपने माँ बाप के साथ बातचीत कर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर पाएंगे। प्रियंका जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक जी। आपके सवाल से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था, क्योंकि जी, जी। एफएलएन का जो ये लक्ष्य है, देखिए सर बच्चों में जितनी भी विकास थोड़ा-सा होता है। रोकेंगे। सॉरी। थोड़ा-सा थोड़ा-सा आपको हम रोकेंगे चूँकि आप जो चीज़ें बता रहे हैं, तो इससे संबंधित हमारा एक सवाल भी है, तो मैं वो सवाल आपके बीच रख देना चाहती हूँ ताकि आप उसे और बेहतर तरीके से बता सकें। क्योंकि हमारा अगला सवाल ही यही था कि एफिलिन के जो लक्ष्य हैं और जो अधिगम प्रतिफल है, तो इनको भी लेके एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो क्या ये अलग-अलग हैं और अलग-अलग हैं तो ये किस तरह से हैं? तो इसको भी जोड़ दें आप अपने जवाब में। एफएलएन, थैंक यू, मैं थोड़ा सा आगे चला गया था। जी, एफएलएन का जो लक्ष्य है, कहते हैं कि गोल्स, तो वो जी, 2026 तक हमें प्राप्त करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें मुख्यतः तीन चीजें आती हैं, तीन बातों को ध्यान में रखा गया है। पहला कि बच्चों का हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एंड तीसरा इन्वॉल्व लर्नर। तो बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकेंगे, बच्चे कैसे अपना संभावी संप्रेषण कर सकेंगे अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से कैसे अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। और इन्वॉल्व लर्नर, जो मैंने कुछ देर पहले जो भी कहा था कि अपने आसपास की चीजों से ज्यादा सीखना, ज्यादा से ज्यादा बात करना, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तीन इसका लक्ष्य है। लेकिन अधिगम प्रतिफल की जब हम बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग है। अधिगम प्रतिफल मतलब होता है लर्निंग आउटकम। अभी रिसेंटली जो है, पहले हम लोग जानते थे, अच्छा एक मैं ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले हम लोग कक्षा 3 तक को हम लोग एफएलएन में मानते थे, लेकिन रिसेंटली पिछले ईयर्स ही गवर्नमेंट ने लेटर भेजा था उसको रिवाइज करके कि नहीं, हम कक्षा 2 तक, मतलब कि प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक के बच्चों को हम लोग एफएलएन के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। तो उसका अधिगम प्रतिफल भी अलग अलग है कि बच्चे पर्टिकुलर उम्र में कितना सीख पाएंगे। इफ यू अलाउ प्रियंका जी, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, तो दैट विल हेल्प मी। जी, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ये अभी रिसेंटली जो आया है जी, मिनिस्ट्री का गाइडलाइन, और उसको हम लोगों ने डिकोड किया है। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। जी, बिल्कुल। तो इन्होंने ना अभी जो रिसेंटली जो गाइडलाइन आया है निपुण का,
उसमें बाल वाटिका 5 से 6 वर्ष के बच्चों का जो अंतिम जो बच्चे के लिए विद्यालय से जुड़ाव की बात करते हैं, तो उससे संबंधित है, आंगनवाड़ी से संबंधित। हाँ, हम आंगनवाड़ी की बात बाद में करेंगे, हम स्कूल की बात करते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2। तो कक्षा 1 में देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान रखा गया है लिटरेसी का, कि मौखिक शब्दावली और पढ़ना, लिखना, और लास्ट में लिखा हुआ है गणितीय कौशल, गणना करना। यही 3 चीजें हैं, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो कक्षा 1 के बच्चों को हाँ, कम से कम अपने जरूरतों, परिचित लोगों, परिवेशों के बारे में दोस्तों और वर्ग शिक्षक से बातचीत करना। जो एफएलएन का हमारा तीसरा, एफएलएन का हमारा जो एक लक्ष्य और भी है 3 में से एक, कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो ये इस पे बात करता है कि अपने परिचित लोग और परिवार के दोस्तों के वर्ग शिक्षक से कैसे सवाल पूछता है और पूछती है। ये बच्चे को कम से कम आना चाहिए। ठीक है। कक्षा, विद्यालय, परिसर और परिवेश में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात। ये सारी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेटर के बारे में है, लेकिन है लिटरेसी से संबंधित। पढ़ना, पढ़ना में जोर से पढ़कर कविता, कहानी सुनाने के सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेती है, और कहानी सत्र के दौरान के बाद सवाल जवाब देता है। और इवन की अगर मान लीजिए कि जैसे धमक धमक करता हाथी कक्षा 1 में है कविता, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सुधार दीजिएगा, शायद एक है, मैंने पढ़ा है। तो उसमें भी अगर मान लीजिए कि तरह तरह के हाथी बनने का जो प्रॉप्स होता है, उन सब चीजों को याद करना, उन चीजों को करवाना, नए शब्द को पढ़ने के लिए ध्वनि के साथ वर्ण के प्रतीक को जोड़ता है। उम्र सापेक्ष, अज्ञात पाठ से। अज्ञात पाठ का मतलब होता है कि ये कोई भी मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कक्षा में अभी तक, अब एक्चुअली अब तो शायद जनवरी है, तो ऑलमोस्ट जितने अध्याय हैं आप लोगों ने पढ़ा दिया होगा, लेकिन किसी भी एक से, चाहे वो छठा पाठ हो सकता है, 7वां पाठ हो सकता है, उसमें से 4 से 5 सरल शब्दों से युक्त छोटे वाक्य को पढ़ता और पढ़ते हैं। तो ये लिटरेसी से है। लिटरेसी से और भी है कि समझ के साथ 2-3 वाक्य बच्चा लिख लेता है। अर्थ बताने के लिए मतलब तरह तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करता है, चीजें बनाता है। हाँ? और परिचित संदर्भ जो है उसमें आने वाले मात्राओं को से परिचित होता है। तो ये लिटरेसी का है। और इसी तरह न्यूमरेसी का है कि 20 तक की वाक्यों को गिनता है और 20 तक की संख्याओं की समझ बनाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम सबको सोचने की जरूरत है प्रियंका जी। जी। 20 तक का गिनना, गिनती तो अगर कहें अगर, तो मुझे लगता है कि शायद 3 या 4 वर्ष का बच्चा भी 1 से लेके 50 तक का गिनती कर सकता है या 100 तक का गिनती कर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा निपुण कहता भी है कि समझ के साथ पढ़ना और गणना करना। तो 20 तक की वस्तुओं को गिनता है और साथ ही साथ 20 तक की संख्याओं की समझ बनाता है। मतलब समझ बनाने का मतलब है कि अगर उसको 20 वस्तु अगर दे दिया जाए, तो 20 वस्तुओं के साथ वो जोड़ कर सकता है, घटाव कर सकता है। तो उस ये सारी चीजें 20 तक की ये समझ बनाता है। अपने आसपास की चीजों कुछ सरल पैटर्न को पहचानता है, उसको विस्तार से बता पाता है। तो इस तरह करके 3D आकृति की बात की गई है। गैर मानक और गैर समान इकाई, जैसे बित्ता, कदम, हम लोग गैर मानक इकाई कहते हैं ना, कि अब जी, जैसे जी। उदाहरण के लिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है भाई, तो हम लोग बित्ता से नापते हैं, 1 बित्ता, 1.5 बित्ता। तो उस तरह के गैर मानक इकाई जैसे बित्ता, कदम, उंगलियां का उपयोग करके लंबाई का, और 20 भारतीय नोटों और सिक्कों की पहचान करता है। तो ये मिनिमल स्टैंडर्ड है कक्षा 1 का। उसी तरह कक्षा 2 का भी है। हाँ, कि वर्ग कक्ष में तो दिया हुआ है लेखन। धीरे धीरे आप देखेंगे तो गणितीय कौशल में 99 की संख्या को श्लोक बना सकता है, और 100
तक के रुपए के पैसे, 100 रुपए तक के पैसे का दैनिक जीवन में उपयोग करके सरल लेन देन करता है। मतलब एक एक लाइन को पढ़ना नहीं था मेरा यहाँ पर। हाँ, मैं एक एक लाइन को पढ़ के नहीं बताना था, हमें केवल इतना बताना है कि अधिगम प्रतिफल जी। और लक्ष्य दोनों अलग अलग। लक्ष्य जब भी बात करते हैं तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करते हैं कि मतलब हमें वहां तक पहुंचना है, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, हेल्थ एंड वेलबींग की बात है, कम्युनिकेटर की बात है, इन्वॉल्व लर्नर की बात है। लेकिन उन सब चीजों को पहुंचने के लिए हमें उस छोटे छोटे चीजों को तोड़ना पड़ता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं। प्रियंका जी, आपके सवाल में शायद वो चीज आए या ना आए, मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जब भी हम बच्चे के विकास की बात करते हैं ना, तो हर एक बच्चों में ना मेनली 5 डोमेन्स होते हैं। 5 फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हाँ? बच्चों में क्या कहते हैं, क्रिएटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है? बच्चों में सोशियो कल्चर एस्पेक्ट की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान से देखें, बच्चे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान देखें तो 2 चीज़ें ऐसी हैं ना, जो क्रॉस कटिंग है। सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट क्रॉस कटिंग है। एक्चुअली वो हर चीज़ में आ जाता है, हाँ? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो जो हम गणितीय भाषा की बात जो करते हैं ना, गणितीय ज्ञान, वो कॉग्निटिव में ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए कि अगर हम केवल छोटे बच्चों की बात, छोटे बच्चे में हमारे कहने का मतलब है कि 2 वर्ष तक के बच्चों की बात ना करें, इवन कि ऊपर की भी अगर बात करें, कि ऊपर वाले बच्चों में भी, तो वस्तुतः विकास के यही प्रक्षेत्र हैं, यही मतलब मूलभूत 5 हैं। अभी एनसीएफएस ने एक जोड़ा है, पॉजिटिव हैबिट्स, जो सकारात्मक आदतें जिसको की बात करते हैं। तो सकारात्मक आदतें भी एक्चुअली क्रॉस कटिंग है। सकारात्मक आदतें में हो सकता है कि अपने बस्ते को संभालना, सुबह-सुबह जगना, ब्रश करना, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो क्रॉस कटिंग है। तो सबको जोड़-जाड़ के हम लोग 5 ही डोमेन्स में उसको हम बाँटते हैं। आई होप कि निपुण लक्ष्य और निपुण का जो अध्ययन प्रतिफल है, शायद हमारे शिक्षकों को थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा। और प्रियंका जी, ये जो अधिगम प्रतिफल का नोट है, शायद बहुत शिक्षकों जी, के पास नहीं होगा। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको भेज दूँगा। प्लीज़ सर्कुलेट, सबको आप बिल्कुल। भेज। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। यहाँ आपने अधिगम प्रतिफल और जो हमारे लक्ष्य हैं, उसको तो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया ही, साथ ही कुछ जो नए अपडेट्स थे, वो भी आपने ऐड ऑन कर दिया। अगला सवाल है हमारा कि बच्चों और विद्यालय को एफएलएन किट अवेलेबल करवाए गए हैं। तो थोड़ा-सा इस संबंध में भी आपसे जानकारी चाहेंगे हम लोग। हुँ, जहाँ तक मुझे याद है, 2023, 2022, 2022 में जो एफएलएन किट गया था, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक गया था, ठीक है? हुँ, और उसमें जितनी भी सामग्रियाँ थीं, वो बच्चे के उम्र सापेक्ष थी, और कि बच्चे को कैसे, बच्चे में गणितीय और भाषाई कौशल का विकास हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए उस एफएलएन किट को दिया गया था। और उसका आप लोगों ने अच्छे से यूज़ भी किया है। और 2023 में, 2024 में जो गया है, हाँ, मैं साल का थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है, कुछ कहीं 2022 की जगह 2023 भी हो सकता है, 2023 में गया होगा, फिर 2024 में। 2024 में जो एफएलएन किट गया है, उसमें बच्चों को ये भी ध्यान में रखा गया है कि उसका अपना बैग हो, उसका अपना वाटर बॉटल हो, उसके अपने वर्कशीट्स हों, और भी चीज़ें साथ-साथ भेजी गई हैं। तो उस एफएलएन किट को ना, मुझे एक बात का ब अगर आप
चूंकि हम लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो शायद मुझे कहना चाहिए। अ, मैं कुछ स्कूल्स में गया था। मैं ज़्यादा मतलब बिहार में लगभग प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो लगभग 70,000 विद्यालय हैं। और विगत 3-4 वर्षों में मैंने मुश्किल से शायद 400 या 400 या 500 विद्यालय का भ्रमण किया होगा। ज़्यादा भ्रमण नहीं कर पाया। अच्छा लगा, यहाँ पे टीचर यूज़ कर रहे थे उसको। और बहुत बच्चे खुश थे, आनंददायी थे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स थे जो शायद एफएलएन किट को ना उनको पता नहीं बॉक्स में बंद करने का क्या मजा आता है कि बॉक्स में उन्होंने बंद करके रखा है और खुला भी नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन स्कूलों का और उनके एचएम को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अ, कि उन एचएम से बात करने के बाद ये पता लगा कि उनके मन में ये डर था कि ये बच्चे अगर ले जाएंगे, बच्चे अगर तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वापस से भी डिपार्टमेंट पूछेगा। तो मैं इस आपके मंच से एक जी, सभी शिक्षकों से और सभी प्रधानाध्यापकों से आग्रह करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि आपका एफएलएन किट कहाँ गया, अगर बच्चे उसको यूज करते हैं तो। बच्चे के लिए बना है, बच्चे को यूज करने दीजिए, बच्चे को उससे सिखाइए। और हम लोग जब पॉजिटिव हैबिट की बात करते हैं ना, तो उसमें एक और भी आता है डिसिप्लिन, कि बच्चे अगर यूज करें तो वापस उस चीजों को उन्हीं बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये हम शिक्षकों का दायित्व है कि हम अपने बच्चों में किस तरह से उन पॉजिटिव हैबिट को विकास करते हैं। तो एफएलएन किट जो गया हुआ है, एफएलएन किट का यूज करना बहुत जरूरी है। और एफएलएन किट अगर यूज ना हुआ, घर कक्ष में ही अगर बंद रह गया, तो शायद बच्चों का लर्निंग पे भी प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारा जो लक्ष्य है एफएलएन का, समझना, समझ के साथ पढ़ना और गणना करना, वो शायद संभव मुश्किल होगा। करवा तो लेंगे आप, लेकिन मुश्किल होगा। टीएलएम का मतलब ही होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे वो मैंने आपका जो देखा था प्रियंका, जिसकी मिट्टी का बना हुआ जो गोली था, वो पेड़ के पत्ते के साथ बना हुआ सामान था, या आपने गिनमाला बनाया है। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है। और भी टीचर हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल्स में इसी तरह के प्रयोग किए हैं, नवाचार किए हैं। हाँ, लेकिन उन नवाचार को जरूर करिए। लेकिन जो टीएलएम दिया गया है, तो टीएलएम का उपयोग अगर आप अपने स्कूल में अगर करते हैं तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और उसका उपयोग करना चाहिए। जी प्रियंका जी। जी। धन्यवाद सर। आपने जो बातें कही वो पूरी तरह से सही है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि वो डिब्बे में ही बंद रहता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी है कि उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे वो चदरे वाले जो बॉक्स होते हैं हम्म। वैसा बनवा के रखा है सभी क्लासेस के लिए और उसमें उन लोगों ने टीएलएम को सुरक्षित रख के और उसका उपयोग भी करते हैं। तो वैसे जो भी लोग हैं उनसे हमारा भी रिक्वेस्ट होगा कि मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखें और बच्चों के बीच सारे टीएलएम्स को यूज़ करने के लिए रखा जाए और वो यूज़ करें भी। सर अगला सवाल हमारा ये है कि एफ्लिन के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका विकसित की गई थी, शिक्षकों की मदद के लिए। सर इस बारे में भी हम चाहते हैं कि कुछ जानकारी आप रखें कि इससे शिक्षकों को किस तरह से लाभ है, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? सौभाग्यवश आप जैसे शिक्षकों के साथ आप जैसे शिक्षकों के साथ साथ मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। और शिक्षक संदेशिका प्रिंट होके स्कूल्स में चली भी गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं जहाँ से सुनने को मिलता है कि उनको शिक्षक संदेशिका अभी तक उनके स्कूल में पहुंची नहीं है। तो अगर
इस वीडियो को अगर कोई डीपीओ अगर देख रहे हैं या बीओ अगर देख रहे हैं या क्वालिटी कोऑर्डिनेटर अगर देख रहे हैं, तो आपसे सादर विनम्र अनुरोध है, कृपया संबंधित बीआरसी में जाएं और वहां चेक करें कि शिक्षक संदेशिका आज भी तो नहीं वहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ जिलों में गया था, वहां पे शिक्षक संदेशिका पड़ी हुई थी, मेरे जाने के बाद वो बटी है। शिक्षक संदेशिका पूरी तरह से एफएलएन के सभी डोमेन्स को कवर करते हुए बनाई गई है और शिक्षक के हेल्प के लिए। शिक्षक संदेशिका का जो मेन एम यही है कि शिक्षक इस बात को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे वो लिटरेसी कैसे बतानी है, न्यूमरेसी कैसे बतानी है, माता पिता अभिभावकों के बीच संवाद कैसे स्थापित करना है, बच्चों में कक्ष में लेसन प्लान कैसे बनानी है। लेसन प्लान का मतलब पता नहीं, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेसन प्लान, भाई लेसन मतलब टीचर जाते हैं तो उनके ऑलरेडी दिमाग में रहता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, लेकिन दिमाग में रहना और उसको कागज पे उतारना दो चीजें हैं। हर एक पाठ को अगर शिक्षक अगर चाहें तो शिक्षक संदेशिका की मदद से आप लेसन प्लान को बनाएं। जैसे कि अगर कोई भी अगर किताब, कोई भी टॉपिक अगर लेना है, कोई भी कहानी अगर सुनानी है, कोई भी पाठ अगर करवाना है, उस पाठ से संबंधित क्या प्रतिफल होगा और लास्ट में बच्चे अंत में क्या सीख पाएंगे, इन तीन चीजों को अगर एक टीचर, अगर दिन में अगर कोई अगर भाषा का टीचर है या गणित का टीचर है या पर्यावरण का टीचर है या खेल कूद का टीचर है, अगर उन चीजों को अगर लेते हुए अगर वो सिंपल कॉलम में अगर लिख लेता है, उससे क्लैरिटी आती है। प्रियंका जी, इस टॉक शो में तो मैं अचानक आ गया और मुझे नहीं पता था आप इतना कठिन कठिन सवाल पूछोगे, लेकिन मेरा ये था कि अच्छा लगा, मैं भी अपनी तैयारी करके आता। तो ये शिक्षक संदेशिका शिक्षकों की हेल्प के लिए ही बनाई गई है, और जी, उस थ्रू चाहे तो वो आसानी से लेसन प्लान का निर्माण कर सकते हैं। लेसन प्लान मतलब कि पाठ योजना, पाठ जी, योजना हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी है पाठ योजना का निर्माण करना। तो केवल किताब पढ़ा देने से, हालांकि हर एक किताब के कोई भी कविता कहानी के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को टीचर करवाते भी हैं, लेकिन क्या हो कि अगर शिक्षक पहले से ही यह योजना बना ले कि हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के अंत में क्या क्या इसका अध्ययन प्रतिफल होगा और लास्ट में बच्चे क्या सीखेंगे, ये अगर कर लेते हैं टीचर तो उनको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि बच्चे को कैसे बताएंगे। शिक्षा संस्था का में तो सारी चीजें दी गई हैं, लिटरेसी, न्यूमरेसी, लेसन प्लान, इवन की निपुण लक्ष्य भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लगता है आपके सवाल में शायद वो भी होगा, लेकिन एक है कि पेरेंटल एंगेजमेंट, जी, माता पिता का कि कैसे वो सहयोग कर सकते हैं, तो वो भी दिया हुआ है। कभी अगर, मेरा एक विनम्र अनुरोध है आप सभी शिक्षकों से, कृपया शिक्षक संदेशा को एक बार पलट के जरूर देखिए। किताबें मोटी होती है ना, तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी होती है जब किताबें बहुत मोटी होती है, लेकिन क्या करें, आप इशू ही इतने ज्यादा हैं, पाठ योजना ही इतना ज्यादा है, टॉपिक्स ही इतनी ज्यादा हैं, तो सबको कवर करने में थोड़ा सा पेज बढ़ गया है, थोड़ी सी मोटी हो गई है। आप अपने हिसाब से उन चैप्टर को पढ़ें जिन चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, फिर क्रमशः धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमारा आदत आजकल मोबाइल्स पे रील देखने का ज्यादा हो गया है, किताब हमसे दूर होती जा रही है। हम बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम कम पढ़ते हैं। तो शिक्षक संदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है प्रियंका जी, और जी। हमारे सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि कृपया एक बार उसको जरूर देखिएगा, और वो आपको बहुत मदद करने वाला है। जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। आज के लिए तो हमारे सवाल इतने ही थे, पर इस टॉक शो के दौरान एक सवाल आया है। पूनम जी हैं, टीचर हैं, रामपुर बथनाहा सीतामढ़ी जिले से।
उन्होंने सवाल किया है कि एथिलीन किट का उपयोग करना जो शिक्षक नहीं जानते हैं, वो एथिलीन किट का उपयोग नहीं करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग एथिलीन किट की नहीं मिली हुई है, जिसके कारण अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं शिक्षक। तो इस पर आप हाँ, क्या कहते हैं? प्रणाम वंदना जी, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। प्रियंका जी, फिर से मैं अपना स्क्रीन थोड़ा-सा शेयर करना चाह रहा था। हाँ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, 1 मिनट। वंदना जी, आपके सवाल का जवाब शायद यहाँ छुपा हुआ है। होपफुली आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं क्या प्रियंका जी आप? जी, जी, बिल्कुल, अच्छे ठीक है। से। तो वंदना जी, यहाँ पे ना ये तरह-तरह के बने हुए हैं। यहीं पे एक एफएलएन करके है। एफएलएन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, एफएलएन टीएलएम किट खुलेगा। और एफएलएन टीएलएम किट में आपको जितने भी कक्षा 1, कक्षा 5 तक के लिए दिया गया है ना, तो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 तक का सभी का वीडियो जो है, जितने भी इसके एफएलएन किट क्लास 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजें दी गई हैं। तो किसी भी चीज को अगर यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने से आपको पूरा पता लग जाएगा। मैं थोड़ा-सा आगे बता देता हूँ। ये मैं पूरा वीडियो दिखाऊँगा तो टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बीईपीसी लॉर्ड्स बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पे बीईपीसी लॉर्ड्स आप जैसे ही डालिएगा, उसमें आपको एफएलएन पे जाके क्लिक करना है। आपको एफएलएन टीएलएम किट का हर एक की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बार जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमारे पास, हाँ, तो अवेलेबल रिसोर्सेस को भी अगर हम यूज करें, उसका वीडियो अगर देखें, तो मुझे लगता है एफिलिएट टीएलएम किट का यूज कैसे करना है, वो पूरी तरह से हिंदी में है और बहुत विस्तारित रूप से बताया गया है। हर एक कक्षावार बताया गया है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने ओपन करके दिखा दिया कि शिक्षक हमारे ई-लॉट्स पे जाके, वहाँ पे बाकी अन्य संसाधनों के साथ-साथ एफएलएन के रिसोर्सेज़ भी हैं और वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से किट का किस तरह से वो कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। जी। और ये हमारे प्रश्न में छूटा हुआ था और इसके लिए पूनम जी को धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा सवाल किया, जिससे बाकी शिक्षकों को भी लाभ होगा। और लगभग मुझे लगता है कि आज के सेशन से हमारे सभी शिक्षक एफएलएन क्या है, चहक क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, निपुण बिहार या निपुण भारत अभियान, इन सबका अंतर समझ गए होंगे और इनमें आपस में क्या संबंध है, ये भी आपकी बातों से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। और अंत में बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि नए सत्र के लिए हमारे शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं अनुरोध करता हूँ। हाँ, जो इस आने वाला है, पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अगर भूल गया हूँ अगर बोलना, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया सत्र हमारा अब जल्दी ही शुरू होने वाला है वापस अप्रैल से, ठीक है। और इस बार
चहक जो है अप्रैल से ही शुरू होगा। तो गतिविधियों को करवाते वक़्त गतिविधियों को करवाएँ, जो भी गतिविधियाँ वहाँ दी हुई हैं। हो सकता है आप सबके पास किताबें उसकी फट गई हों, कुछ नहीं है, तो आप लोग चाहें तो आपको मतलब पीडीएफ वर्ज़न भी उपलब्ध हम लोग करवा सकते हैं, हाँ? और आप खुद से उसको गतिविधि को आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स पे अपने स्कूल्स में करवा सकते हैं। और एक मेरा बहुत दिनों से मेरा मतलब ये मेरी महत्वाकांक्षा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, लेकिन वो चीज़ें आप जैसे शिक्षकों से ही पूरी हो सकती है। विद्यालय में माता-पिता का जुड़ाव। कुछ ऐसा करें कि आप माता-पिता को खुद ही विद्यालय बुलाएँ। देखिए सभी माता-पिता नहीं आएँगे, लेकिन हो सकता है अगर सप्ताह में 1 दिन भी कोई माँ आके अगर कक्षा 1, कक्षा 2 के बच्चे बड़े छोटे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। उनको अपनी भाषा में कोई कहानी जो कि घर पे सुनते हैं, उसी तरह की कहानी सभी बच्चों को सुनाएँ। इससे बहुत प्रेरणा स्रोत मिलेगा और एक नई शुरुआत हो पाएगी। दूसरा शिक्षक संदर्शिका में एक चैप्टर है अभिभावकों की सहभागिता, उसमें एक कैलेंडर दिया हुआ है। उस कैलेंडर का आप उसमें से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं प्रियंका जी आपको उपलब्ध करवा दूँगा। अगर आपके पास है, तो आप बड़े ग्रुप में उसको डाल दीजिए। उस कैलेंडर के माध्यम से भी अभी हमारे पास बिहार में ना पीटीएम जो है वो मंथली हो गया है। हाँ, जो वीकली था मंथली हो गया है। तो पीटीएम का मतलब केवल और केवल भीड़ जमा करके और उनको बच्चे का प्रगति पत्रक दिखा के वो नहीं करना। हाँ, स्कूल में बच्चे हमारे पास 4 घंटे, 6 घंटे रहेंगे, 4 बजे तक ही रहेंगे। उसके बाद तो बच्चे घर पे ही जाएँगे। तो माता-पिता क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ? वो उस पूरे कैलेंडर में दिया हुआ है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को भी अगर करवाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये मेरा प्रार्थना है, कोई संदेश नहीं है और ये अच्छी बात है कि आज बात करने का मौका मिला। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू सो मच और थैंक यू वंदना जी और बाकी टीचर का चूँकि मुझे आवाज़ आया नहीं, तो लेकिन समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम शिक्षकों के बीच में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखी और जो भी नए अपडेट्स थे, वो भी आपने साझा किया। आई होप हमारे शिक्षकों के लिए ये सेशन काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आगे भी सर हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसे विषय हो जिस पे आपका समय हमें मिले। इसी जी, उम्मीद के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।